अंतिम चैप्टर है आईओटी। आईओटी द्वारा उपयोग किया जाता है रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को। भाई आईओटी क्या प्रयोग करता है? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पर आधारित आईओटी। नेक्स्ट, MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। और MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। भाई MQTT जो है वो किस पे आधारित है? वो आधारित है रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस पर। IIoT का फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT पर बनाया गया है, क्या बनाया गया है? डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग। IoT पर जो बनाया गया है ये सेंसर और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों। बिग डेटा शब्द बनाया, बिग डेटा शब्द बनाया जॉन मैसी ने, जॉन मैसी। और बिग डेटा बनाया कब था? 1990 में। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता क्या है? ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी और डाटा रिकवरी। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता क्या हो जाएगी? ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी और डाटा रिकवरी। फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है प्रोजेक्ट प्रिज्म। फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है प्रोजेक्ट प्रिज्म। किसी संगठन के अनन्य उपयोग के लिए जिस क्लाउड ढांचे का संचालन किया जाता है उसे कहते हैं प्राइवेट। किसी संगठन के अनन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड ढांचे का उपयोग किया जाता है? प्राइवेट। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ह्यूरिस्टिक। भाई कॉमन सेंस के द्वारा या निर्णय के द्वारा समस्या को हल करना ह्यूरिस्टिक कहलाता है। प्रोग्रामिंग का वह अध्ययन जिसमें आइडेंटिफाइड पैटर्न शामिल होता है उसे कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। चेहरा पहचान प्रणाली मतलब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस पर आधारित होता है? अप्लाइड AI पर आधारित होता है ये। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करता है उसे कहते हैं कॉग्निटिव साइंस। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जिस प्रोफेसर ने डॉर्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द बनाया, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द 1956 में बनाया था जॉन मैकार्थी ने। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार, IoT का आविष्कार किसने किया? केविन एस्टन ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है न्यूरल नेटवर्क का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किसका प्रयोग होता है? न्यूरल नेटवर्क का। नेक्स्ट, UI पाथ है, क्या है? रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। UI पाथ क्या है? रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, IFR का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपे होते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम में छिपे होते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ के 3 बुनियादी घटक प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक होते हैं प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत है जो डाटा एकत्रित करता है उसे कहते हैं लॉग डाटा। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार बताया कि सबसे बड़ा एकल स्रोत है जो डाटा को एकत्र करता है वह है लॉग डाटा। एक आवश्यक क्षेत्र है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है उसे कहते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया के चरणों को बताइए, क्रम बताना है। बेसिक स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग प्रोसेस। देखो, डाटा इनपुट होता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, फिर जनरलाइजेशन। भाई मशीन लर्निंग में बेसिक स्टेप क्या होते हैं? डाटा इनपुट, फिर एब्स्ट्रैक्शन, लास्ट में जनरलाइजेशन।
स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार योगदान देता है? स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई कैसे हेल्प करता है? तो वहाँ पर ट्रैफिक को मैनेजमेंट करके, जैसे बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को कंट्रोल और करके सुरक्षा बढ़ाकर। आत्म प्रभावकारिता सेल्फ इफ़िशियंसी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें किसी भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णय की जिम्मेदारी लेना शामिल होता है। भाई सेल्फ इफ़िशियंसी क्या मतलब? आत्म प्रभावकारिता क्या होता है? इसमें हम अपनी क्षमताओं और विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं। भारत, देखो ये कह रहा है इनमें से क्या सही क्या गलत है। तो पहला वाला गलत है, क्या कह रहा है? भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई काम कर रहा है, गलत हो जाएगा। डॉक्टर तो काम कर रहे हैं भाई, ये पहले दूसरा सही है। एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड रिकॉर्ड जैसे डेटाबेस को विश्लेषण कर सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। और एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रिडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए जिम्मेदार है, सही, दोनों सही हैं। एआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो, एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने में करते हैं, बिल्कुल सही है और ये सही हो जाएगा। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों की निजीकृत करने में मदद करता है, दोनों सही है। भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी का ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीक का उपयोग करती है? तो वह है आरोग्य सेतु ऐप। शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल एआई, आईओटी और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है? तो वह है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में तीनों का प्रयोग किया गया, एआई का, आईओटी का और बिग डेटा का, तीनों का प्रयोग किया गया है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। स्केलेबिलिटी, भाई वॉल्यूम आ गया ना इसमें, वॉल्यूम स्किल मापता है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स में, बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी जो है डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि क्षमता को बताता है। वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में बड़े डेटा सेट को स्टोर और मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क उपयोग किया जाता है? तो वो अपाचे हडूप। को वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित करता है और संसाधित करता है, वो है अपाचे हडूप। नेक्स्ट, एचडीएफएस में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? तो डेटा प्रकृति की समन्वय करता है, डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है, वो है नेम नोड। कौन सा डेटा प्रोसेसिंग की विश्वसनीयता है? तो वह है वेरासिटी। एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका, भाई किसी हॉस्पिटल में एक रोगी की डिटेल्स कौन सुरक्षित रखता है? ये हो जाएगा आंसर। सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग, ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन के प्रयोग से आप किसी भी रोगी मरीज के रिकॉर्ड को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। इनमें से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो एचडीएफएस क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति है जो उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करता है, इसे डिजाइन किया गया है? तो एचडीएफएस। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा जावा भाषा में लिखा गया है। अपाचे हडूप का जो एक हिस्सा है जावा भाषा में लिखा गया है। अब देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, और सेमी, क्या है लास्ट वाला, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। दोबारा देखो, पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? लेबल किए गए इनपुट आउटपुट मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल किए हुए डेटा का प्रयोग किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड में
बिना लेबल किए हुए डेटा का। और रेनफोर्समेंट में क्या होता है, ये परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है। और लास्ट वाला है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें लेबल किए गए और बिना लेबल किए हुए डेटा दोनों का उपयोग किया जाता है। देखो, रेनफोर्समेंट सीखने में एजेंट टेस्ट और एरर के माध्यम से दोबारा सीखता है, बिल्कुल सही है। दूसरा वगैरह है रेनफोर्समेंट सीखने में के एल्गोरिथम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए परिभाषित लेवल पर, ये गलत हो जाएगा, खुद से सीखता है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का क्या इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों का संकेत दे सकते हैं। ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मशीन लर्निंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपसमूह है। याद रखना, मशीन लर्निंग क्या है? एआई का ही एक उपसमूह है, सब डिवीजन है। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है? टेंसरफ्लो। डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण, याद रखो बस, इसे बोलते हैं LSTM। दोबारा देखो, डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावशाली है? तो LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। मशीन लर्निंग में शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। के मीन्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम कैसा? अनसुपरवाइज्ड। के मीन्स कैसा है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो IoT में प्रयोग की जाती है? वो LoRaWAN। भाई, ऐसी संचार तकनीक है जो कम बिजली लेती है और बहुत लंबी दूरी तक कनेक्टिविटी देती है, LoRaWAN। इनमें से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाता है? तो वो हो जाएगा जायरोस्कोप, मोबाइल फोन पर जायरोस्कोप। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब IoT के बारे में कौन RFID का अर्थ क्या है? RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन कंपनी का है? तो AWS IoT कोर, AWS। कौन सा IoT डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। बाकी IoT के एग्जाम्पल कौन से हैं? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट और फिटनेस ट्रैकर, सब है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताएं छुपाए रखता है? अपने संचालन के बीच अपनी विशेषताएं छुपाता है, वो है इनकैप्सुलेशन। इनमें से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संकलन करना है? रन टाइम पर मैसेज को कलेक्ट करना है, टच करना है, तो वो है डायनामिक बाइंडिंग। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। मतलब ऐसा ऐप बताओ जो 965 में ऐप है, वो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। नेक्स्ट है इनमें से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर। यहाँ देखो, लास्ट में समझो उस क्वेश्चन को कि IT के खर्च को कम करता है, वो है हमारा वर्चुअलाइजेशन। इनमें से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है। इनमें से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित भाषा नहीं है, वह C भाषा। क्योंकि जो है पर्ल, रूबी और पाइथन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन C एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? प्रक्रियात्मक।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखती है? तो टिकटॉक किसकी अंडर पर काम करती है? बाइट डांस। वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी का है? IBM का। PDF फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? एक और। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? एक और यात्रा। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो @ वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता बच्चों के लिए कौन सा लॉन्च किया? रीयूनिट। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया नोएडा में। मोबाइल एक्सचेंज जोन। ट्विटर सेवा योजना प्रारंभ की गई। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा शुरू की? उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई मोदी टेलिस्टा नाम से। इनमें से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के प्रयोग की जाती है? तो वो एडा। तो पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन प्रयोग की जाती है एडा। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने का कोड CRC का मतलब होता है साइकिल रिडंडेंसी चेक। ठीक है।